स्कूल में जब आप पढ़ते हैं तो दो तरह के टीचर्स होते हैं, एक जिनसे आप डरते हैं, दूसरे जिनको आप पसंद करते हैं। मैं खुद एक टीचर के परिवार से आता हूँ तो मुझे मालूम है ये बात कि एक टीचर की ज़िंदगी ना बड़ी वैसी वाली होती है कि आपके ऊपर जो है जिम्मेदारी सारी है ज़माने की, नैतिक भी, पैसे उतने मिलते नहीं हैं आपको, और उसके बावजूद आप राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसा करो, जीवन में इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। और कई बार जो है बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, वो भी आप पे फप्तियाँ कस देंगे, ताने भी कह देंगे आपको कह देंगे कि सर ऐसे ही कुछ था तो आप कुछ बने नहीं, है ना। और ज़्यादातर टीचर जब इस तरह की कोई बात होती है तो बड़े शर्मिंदा हो जाते हैं, उनकी आंखें झुक जाती हैं, क्योंकि टीचर्स की तनख्वाह उतनी ज़्यादा नहीं होती। कोई बच्चा कितने भी बड़े परिवार से आए, इस आदमी को तो नहीं बोल पाएगा कि तुमने ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है, क्योंकि इस आदमी ने तो उखाड़ा है भाई। ठीक है, हमारे साथ बैठे हैं अलग पांडे सर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है। हेलो बच्चों। हाँ हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब आपसे जब मिलता था मुझे पता नहीं था किसी दिन जाकिर भाई भी इंट्रो करेंगे मेरा। जी साहब, और वो देखिए भी बड़ा खतरनाक किया यार आपने। कैसे हैं साहब? आपको तो नहीं बोल पाते बच्चे कि आपने ऐसा जिंदगी में क्या उखाड़ा है। हाँ। मतलब कितने हैं आपके? 65 लाख बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज में। ऑनलाइन में जो बच्चे हमसे कुछ 4,000 रुपये दे के पढ़ते होंगे वो लगभग 65 लाख 70 लाख के आसपास बच्चे होंगे। पहले का जो ज़माना चल रहा था, जब ऑनलाइन एजुकेशन नया नया आया था, अच्छा था, तब भी अच्छा था। बस एक दिक्कत थी, मेरी एक शिकायत थी कि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर किसी बच्चे को तैयारी अगर करनी होती थी, पढ़ाई करनी होती थी, तो तैयारी करने की जो फीस थी वो 80,000 रुपये 1 लाख रुपये पूरे साल भर की थी, जो मुझे लगता है हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस चीज़ को मुझे लगा क्या मैं सस्ता कर सकता हूँ। पहले मैं यूट्यूब में फ्री में पढ़ाता था, फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या इस चीज़ को सस्ता कर सकते हैं, तो उसको सस्ता कर दिया। बच्चे हमें इसलिए नहीं पसंद करते, हम सस्ते हैं। पार्ले जी का बिस्किट टेस्टी है भाई साहब, चाय में डुबो के आप खाएंगे ही खाएंगे। आप कितने भी अमीर हो जाएं, आज भी पार्ले जी का बिस्किट 4 रुपये 5 रुपये का मिलता है, अच्छा तो वही लगता है। तो मैं यही कहता हूँ कि सस्ते की वजह से आज बच्चे मुझे नहीं जानते, मुझे क्वालिटी की वजह से बच्चे जानते हैं। एक चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी दुनिया की गेट की स्ट्रीम है ना, एकेडमिक्स जी। ठीक है, तो उसका एल्यूजन तो ये है कि वो एक्सेसिबल टू ऑल होनी चाहिए, पर लिमिट में कि हायर एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना कि नाम लिख ले, हम जो बोल रहे हैं वो उसको समझ में आ जाए, उतना तो फ्री होना चाहिए। पर उससे ज़्यादा इसको पढ़ना है तो भाई फिर वो अपने आप में एक जाति है जी, है ना। तो ऐसे में ये डिसीजन लेना कि मेरे को सस्ता कोर्स पढ़ाना, जैसे जो पहला एपिसोड जब मैं देख रहा था वो दीवार वाला है, तो उतनी दीवार तोड़ेगा तो वो कोर्स में आएगा जी। जो फलो बच्चों करके एक शो है नेटफ्लिक्स पे आप देख रहे हैं, तो वो बड़ा खूबसूरत शो है। और वो बात सिर्फ ऐसे नहीं कि वो बच्चों या एजुकेशन के बारे में है, वो एक ऑल्सो हमारी सोसाइटी के ना बड़े सारे नॉर्म्स को वो चैलेंज करता है। वो जो बैरियर है कि पढ़ना है तो पैसा तो लगेगा, है ना, जबकि उसका कोई इंस्टेंट रिटर्न भी नहीं है। ऐसा थोड़ी कि 10वीं पास करते से ही पैसा मिल जाएगा या 12वीं पास करते ही पैसा मिल जाएगा, है ना। आप कोई भी धंधा करते हैं, एजुकेशन इज सच अ स्लो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कि एक सर्टन तबके के लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, ड्रॉप रेट इतना ज़्यादा हाई होता है। तो आपके जैसा कोर्स जब ये आता है तो वो माइंडसेट क्या है, वो आइडिया क्या है, क्यों वो लोअर है? अभी क्या है ना कि जिन लोगों को शिक्षा बहुत आसानी से मिल जाती है, जिन बच्चों को शिक्षा बहुत आसानी से मिल जाती है, वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आजकल बच्चे अपने माँ बाप से क्या बोलते हैं? बच्चे अपने माँ बाप से बोलते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है, पढ़ाई तो रहे हो। सबके माँ बाप पढ़ाते हैं, सबके माँ बाप नहीं पढ़ा पाते भाई। किसी दिन आप निकल जाओ किसी झुग्गी झोपड़ी में जाके देखो, आप वहाँ पे पहनने को कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, बच्चे साफ पानी पीने को वहाँ तरस रहे हैं। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। वो कहते हैं ना कि द लाइफ यू हेट इज समवन्स ड्रीम लाइफ। जिस जिंदगी से आप नफरत कर रहे हो, किसी के सपनों की जिंदगी है भाई, वो उसकी आप इज्जत करो। तो मुझे लगता है वो जो बच्चे हैं जहाँ तक एक्सेस नहीं पहुँच पा रहा है, उन तक एक्सेस पहुँचाने का मुझे एक ही तरीका दिखता है, ऑनलाइन एजुकेशन। अब बात ये सच है कि बहुत से गाँव में इंटरनेट नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा, तो मुझे लगता है ये चीज़ें समय के साथ अपने आप प्रोग्रेस करेगी कि जहाँ धीमे धीमे, जैसे आज देखो आप 70% जनता के पास मोबाइल फ़ोन पहुँच गया है। कश्मीर के गांव में बैठा बच्चा अपने मोबाइल पे इंटरनेट से फ्री में पढ़ाई कर सकता है। मैं कहता हूँ सस्ता कोर्स छोड़ दो आप, बाढ़ में गए फिजिक्स वाला के सस्ते कोर्स, मैं तो ये भी कहता हूँ चलो नहीं खरीदना है, और फिजिक्स वालों को भी साइड हटा लेते हैं। मैं कहता हूँ ऑनलाइन के अंदर बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं और यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं। मेरा बिलीव है अगर कोई चीज़ है जिससे शिक्षा सच में ग्रास रूट लेवल तक, ग्राउंड तक कोई भी ट्रूली डेमोक्रेटाइज अगर हुई है वो ऑनलाइन हो सकता है। वो तो आपकी बात सही है कि लाखों बच्चों तक पहुंच सकता है, पर ऑनलाइन एजुकेशन का एक बड़ा, मैं और तन्मय हम रिएक्ट भी बहुत करते हैं उस पर, टीचर्स पे। एक ये बहुत है कि ऑनलाइन टीचर्स के साथ बच्चे जो है वो बकवास बहुत करते हैं जो क्लास में बिल्कुल नहीं करते हैं। बच्चे तो शैतान हैं, बच्चे तो शैतान होना चाहिए। मेरे ख्याल से शैतान से थोड़े आगे भी हैं, उतने मासूम नहीं है जितने आपके बच्चे आप बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल मासूम नहीं है, बच्चे गब्बर हैं, गब्बर। हाँ साहब, मैं ऐसी फ्लर्टिंग तो हम नहीं कर
मतलब दुनिया घूम ली तो नहीं कर पाए जो आपकी ऑनलाइन क्लास में हो जाती है भाई। टीचरों को आई लव यू लिख रहे होते हैं वो चैट में, और सीधा शादी का प्रपोज कर देते हैं कि आप मुझसे शादी करोगी, आप मुझे शादी करोगे। और दोनों तरफ है, मेल फीमेल दोनों टीचर के ऊपर है, और ये होंगे 16-17 साल के बच्चे। इलीगल है भाई। 30-35 साल के लोग हैं बेटा वो लोग, तुम कहाँ लगे? अंकल आंटी है थोड़ा कुछ हमारे लिए भी छोड़ो। मतलब मैं शादीशुदा हूँ। मैंने बहुत सारे मीम्स देखे और मैंने देखा कि सारे टीचर्स जो हैं वो एक ही काली टी शर्ट पहन के खड़े हैं, है ना, जो जिनके एडिट्स बन रहे हैं, माय 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 दादा, ये सब जो मीम बन रहे थे। तो ये क्या हायरिंग के टाइम पे भी आपने देखा कि ऐसे एंगेजिंग टीचर्स हों या फिर इस टाइप का, या क्या हुआ ये? कि शुरुआत के मेरे ख्याल से कुछ 50 टीचर तो मैंने खुद ही हायर किए होंगे। उस टाइम पे एक ही चीज़ देखता था, कौन टीचर ऑफलाइन के अंदर अच्छा पढ़ाता है। मैं कई बार ये बोलता हूँ कि टीचिंग और एक्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक एक्टर क्या करता है, कहानी को पढ़ता है, स्क्रिप्ट को पढ़ता है, फिर उस कैरेक्टर को प्ले करता है और सामने वाले को ये विश्वास दिलाता है कि वो वही है। एक टीचर भी यही करता है, कॉन्सेप्ट, एक कहानी को पढ़ता है, भाई फिजिक्स के लॉ पढ़े, केमिस्ट्री के आपने लॉस पढ़े, या जो भी चीज़ें आपने पढ़ी, और सामने वाले को विश्वास दिलाते हो कि यही सच है। इस कहानी में पूरा आपको इन्वॉल्व करना है। तो मुझे लगता है एक टीचर को एक्टर होना चाहिए, तो मैं तो इसमें बिलीव करता हूँ, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। बड़ी सुंदर बात है। अब वहाँ पे एक थिन लाइन होती है जिसको हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए, एक मर्यादा होती है जिसको हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। भाई साहब टीचर यहाँ पे 12-12 घंटे क्लास लेते हैं, 12 घंटे लाइव, 12 घंटे क्लास लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई 8 घंटे पढ़ा रहा है, एक टीचर 17 घंटे पढ़ा रहा है। अब उन 17 घंटे के अंदर से कोई 5 मिनट होंगे जहाँ पे टीचर ने मजाक किया होगा, वायरल तो वही होता है। जब वो वायरल होता है तो ये बनता है कि अच्छा ये टीचर तो मजाक कर रहा है, पर बच्चों के बीच में ऐसा नहीं है। बच्चे जानते हैं ये टीचर हमें पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है 2 दुनिया है। एक दुनिया वो है जहाँ टीचरों को बच्चे जानते हैं, जहाँ टीचरों से बच्चे बहुत प्यार करते हैं और बच्चों से टीचर बहुत प्यार करता है। यहाँ पे जब मैंने देखा तो मुझे लगा टीचर्स लैपटॉप पे क्यों बैठे, फिर आपने बोला तो टीचर्स हैं भी नहीं। ये टीचर्स नहीं, तो बैक एंड टीम होती है। ये तो बैक एंड टीम है आपकी। तो हमारी टीम में सब यंग है। मैं जिस रूम में बैठता हूँ सबसे बुढ़ा इंसान होता हूँ। ये मैं बोलूँगा सभी एंटरप्रेन्योर को, जिसको एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग नहीं आती वो आपको ये सिखा रहा है कि रेलिवेंट रहने के लिए आपको यंग ऑडियंस के साथ रहना बहुत जरूरी है, यंग बच्चों के साथ रहना बहुत जरूरी है ना। इसमें रहना कि अरे आजकल की जनरेशन के बच्चे क्या जाने हमारे, अरे गया साहब आपका जमाना, नया जमाना आ गया, एक्सेप्ट इट। तो मैं तो बहुत दे आर मोर हार्ड वर्किंग सर, मैंने देखा है उन लोग को, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। ऑफिस में पॉलिटिक्स नहीं करते यार वो लोग। मैनेजर के साथ पॉलिटिक्स करना, व्हाट्सएप पे डेटिंग लाइफ में इतना पॉलिटिक्स चल रहा है कि ऑफिस में क्या पॉलिटिक्स करेंगे, उनका कचरा कहीं और बह रहा है। नहीं, जेंजी वाले बच्चे यार कुछ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। ये दिन भर बैठ के ये नहीं बना रहे हैं कि हमने आज क्या काम किया, हमें शाम को मैनेजर को चिपकाना है। ये दिन भर काम कर रहे हैं। पता है ना आपको, वेंसडे वर्क फ्रॉम होम होता है, क्योंकि भाई 2 दिन से ज्यादा उनका फिर वो हो जाता है कि भाई डिस्टर्ब नहीं करने का। अभी एक दिन मैं घर पे रहूंगा, फिर आऊंगा मैं थर्सडे फ्राइडे आऊंगा, फिर बात करूंगा तुमसे मैं। मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो मजा आता है इनके साथ। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलते हैं ये नहीं चलेगा, हिम्मत है इनके अंदर। सर क्या है कि उनके कर्जे नहीं है उनके अभी EMI नहीं चल रही है ना, EMI नहीं चल रही है इसीलिए फ्री है कुछ भी। अभी वो हैंड टू माउथ का मालूम नहीं है उनको कि भाई जब बच्ची की किस्त जानी होती है और गाड़ी का जो अभी नौकरी शौक है, मजबूरी नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ, आई एम ऑब्जर्विंग, आई एम वेटिंग कि जब इन पे जब व्हेन लाइफ हैपेंस हाउ डू दे बिहेव। अभी जो ये कूलनेस इनकी चल रही है ना कि जूते की नोक पे नौकरी रखी, कल नहीं आए, है ना वो अभी देखेंगे, अभी 4-5 साल। अब हम तो यही है ना, हमने बहुत लोगों को देख लिया। हम तो एक होता है ना, क्रिएटर का भी साइकिल होता है सर। एक ना, जैसे कि आप जैसे करते हैं ऐसे आप सब लोग ही है ना, हम लोग सब लोग पुराने हो गए ना। नहीं शुरू में, अब तो अपन लोग हो गए ना 10-15 साल, अब तो अपन वो लोग हैं कि अच्छा करो कोई नया आता है तो हम उसको देखते हैं, दिखा, अरे वाह वाह वाह, 3 साल नहीं उनका वो रहता है कि मैं अपनी ऑडियंस से जुड़ के रहना चाहता हूँ, और मैं तो सब, मुझे नहीं मालूम कौन लोग हैं जो लोगों को जवाब नहीं देते, मैं तो सबको जवाब देता हूँ। ये सब गो फॉर इट कर कि कोई एसओपी का एक अपना एक वैल्यू होता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का जो है एक उसका एक मेरिट है उसका, कि कोई कारण है उसका, कारण होता है इसका। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ उम्र के अभी क्या है कि हमें कोई भी आके इंटरनेट पे कुछ भी बोल देता है कि अलग सर ने ऐसा किया, फिजिक्स वाला में ऐसा हुआ। कुछ नहीं बोलते, हम चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। अभी कोई नया आता है, हमें बोला, वही तुरंत जवाब बताते हैं, हम जवाब देते हैं। हमने कहा साहब नहीं जवाब दिया होता है, कोई चुप रहो, शांत रहो, अपना काम करते रहो, रोज का डे इन डे आउट। ये मट्टी खोदो पानी पियो, मट्टी खोदो पानी पियो, टुमारो अगेन, गुड डेज वर्क हार्ड, बैड डेज वर्क हार्ड, काम करते रहो अपना चुपचाप। एक मीम है सर जो जिससे मैं मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ, लव कोचिंग और अरेंज कोचिंग। बच्चा ना स्टेज पे आ गया, अब मैं क्या बोलूँ। वो कह रहा है कि मेरे पापा दूसरी कोचिंग में, तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, दूसरी कोचिंग में बढ़िया है, तू पढ़ ले उसमें। अब मैं क्या बोलूँ कि नहीं तू मेरी कोचिंग चल, यहाँ पढ़, इसी क्लास में पढ़, मैं ये तो नहीं बोलूँगा ना। और छोटा बच्चा, प्यार होगा उसको। देखिए कई बार ऐसा भी होता है
कि हो सकता है ये बच्चा दिल का बहुत सीधा हो, एक ये भी चांस हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकती है। एक ये भी चांस है और दूसरा चांस क्या है वो बताओ। दूसरा वो बहुत शैतान हो, ये भी हो सकता है कि ड्रामा किया हो। हाँ। पर उसको देख के मुझे लगता है कि बच्चा जो देख रहे हैं बहुत ही सीधा, बहुत ही मासूम बच्चा था। उसको नहीं पता है कि यार हम स्टेज पे चढ़ते हैं तो कैमरास होते हैं, कोई मोबाइल लेके खड़ा है, उसने अपने दिल की बातें बोल डाली जाके वहाँ। उसको नहीं पता था यार ये इस तरह से टर्न आउट हो जाएगा। कई बार मुझे इन बच्चों के लिए भी लगता है कि ये बड़े हो गए होंगे, देखते होंगे नहीं नहीं मैं तो हूँ नहीं है मेरे से शक्ल मिल रही है, मैं नहीं हूँ भाई, मेरे से शक्ल मिल रही होगी पर मैं हूँ नहीं मैं भाई। हूँ नहीं भाई। मेरे पापा तो वहीं पढ़ाना चाहते थे और मैं वहीं पढ़ रहा। एक और जो मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक बड़ा फ़ायदा हुआ है हमारे मुल्क में, खासकर जितनी ऑर्थोडॉक्स हमारी सोसाइटी है और जितना आप रूरल इंडिया में जाएंगे जहाँ पे लड़कियों को जो है वो नॉमिनल एजुकेशन जिसको मैं कहता हूँ देने में इंटरेस्टेड है वो, है ना। जैसे वो एपिसोड है वो राखी वाला जो मेरे ख्याल से दूसरा या चौथा एपिसोड है वो कोई तो उसमें जैसे वो बात थी कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से ये होने लगा है कि लड़कियों को भी पढ़ने का बहुत मौका मिलता है। आपके जीवन में भी जो महिलाएं रही हैं उनका बड़ा इम्पैक्ट रहा है, प्रभाव रहा है। आपकी बहन हुई, आपकी माता जी हुई, आपकी वाइफ हुई, मैं उनसे भी मिला, है ना। तो उस चीज़ को आप कैसे, क्योंकि शो के कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखते हैं कि उसका कितना इम्पैक्ट है ऑनलाइन एजुकेशन का, तो उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, कैसे आप उसको समझते हैं, कैसे आप उसको डील करते हैं और उसका फ्यूचर क्या देखते हैं? मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल है। मैं बच्चों को कई बार ये बोलता हूँ कि अगर मैं जीवन में सफल नहीं होता तो मेरे साथ नहीं उस औरत के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। और मैं औरत बोलता हूँ, ये नहीं बोलता हूँ मेरी माँ, मैं उनको एज अ पर्सन देखता हूँ। और मुझे लगता है उस औरत ने जो संघर्ष किया 50-55 साल की उम्र में, उनको अस्थमा की पेशेंट थी, उसमें वो जा रही हैं, स्कूल में पढ़ा रही हैं, किसी तरह से 4-5 हज़ार रुपये कमा रही हैं, शाम को ट्यूशन पढ़ा रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, जमाने भर से भीख मांग रही हैं कि हमें पैसा दे दो, बच्चों को पढ़ाना है, हमें पैसा दे दो, अलग के लिए साइकिल खरीदनी है। अगर मैं कुछ नहीं करता ना तो उस औरत की पूरी ज़िंदगी के साथ एक बहुत ही इनजस्टिस था वो, और वो बुढ़ी हो गई आज 68 साल की हो गई हैं। और अगर आज मैं असफल रह जाता हूँ, वो औरत 68 साल की हो जाती है और ज़िंदगी में ये नहीं बनता मैं ना, तो मेरे साथ तो ठीक है, उनके साथ बहुत गलत हो जाता। ये मेरी सबसे बड़ी फायर रही हमेशा, अपनी माँ के लिए कुछ करने का, कि मुझे कुछ करके जाना है भाई, मम्मी के साथ इनजस्टिस नहीं हो सकता। बहन आती है इसके बाद, बड़ी बहन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझको, बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज एकलख पांडे यहाँ खड़ा हो पाता है क्योंकि पीछे एक अदिति पांडे जैसी बहन होती है। बड़ा भाई, बड़ी बहन बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हैं, तब जाके छोटा भाई ऐसा होता है कि जीवन में बहुत आगे निकल जाता है। माता पिता का जो कंट्रीब्यूशन है हम सब की पढ़ाई में और हम सब के एजुकेशन में, उसके बाद अगर किसी का कंट्रीब्यूशन होता है तो वो टीचर का होता है एक। मोटा मोटा एजुकेशन का मतलब लोगों को अब ये समझना पड़ेगा, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि यार tan थीटा या tan 45 की वैल्यू 1 होती है कि क्या होती है। हमें ये समझना होगा कि हम बच्चों को कोई ऐसी चीज़ सिखाएं जिससे उनका आसपास में बिहेवियर अच्छा हो, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो और जिससे वो पैसे कमा सके। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। जब से ये इंटरनेट का एक्सपोजर हुआ है ना, आजकल बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। मैं कुछ और करियर क्यों नहीं ट्राई करता हूँ लाइफ के अंदर। तो मुझे लगता है जितनी भी हाइप है ना अराउंड दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये डाई करेगी, बट ये हाइप किसी और एग्जाम के अराउंड हो जाएगी, क्योंकि हमारी कंट्री की प्रॉब्लम पॉपुलेशन की भी है कि आप कुछ भी बनाओगे नंबर ऑफ सीट्स हमेशा लिमिटेड रहेगी। तो देयर विल बी मोर डिफरेंट फील्ड्स जहाँ पे लोग आई विल ब्रेक इट डाउन इनटू 4 डिफरेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले तो हम बच्चों वाला लेते हैं कि बच्चे बहुत हाई प्रेशर उसको लेते हैं, ठीक है। वो उनके माँ बाप से भी आता है क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा कैपिटल उसके अंदर लग रहा होता है ना। सोसाइटी से भी आता है, पीयर प्रेशर से भी आता है, और हमारे यहाँ पे एक क्लासिक विजडम है, जो ओल्ड विजडम है कि आप अगर डॉक्टर इंजीनियर अगर आप बन गए, फेल प्रूफ है ना वो। मैं अक्सर ऐसे कहता हूँ कि माँ बाप जो है वो आपकी पैशन के अगेंस्ट नहीं, वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते। ये प्रेशर वहाँ तक चला जाता है कि बच्चे सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो एज ए टीचर हाउ डू यू ऑब्जर्व ऑल ऑफ दिस, डू यू सी दैट हैपनिंग? पिछले 5 साल में मेरे पढ़ाए हुए ऐसे 2 IITian हैं और ऐसी एक एम्स की बच्ची है जिसने अपनी जान ली सेलेक्ट होने के बाद। तो अब तो जीवन में सब हासिल हो गया था। उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनको लगता है कि IIT एम्स ही जीवन में सब कुछ, डॉक्टर बनना सब कुछ, IITian बनना। तो इन बच्चों ने तो सब हासिल कर लिया था ना लाइफ में, फिर भी कुछ तो रह गया उनकी ज़िंदगी में कि उनको अभी भी डिप्रेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है हम लोग अपने बच्चों को ना इतना ज़्यादा पुश कर रहे हैं आज के समय में, और 90% टाइम ये ब्लेम बच्चों को जो दिया जाता है, ये सच्चाई ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स से आता है। मैंने एक बार इंटरनेट पे एक बात बोल दी थी कि कुछ माँ बाप जो होते हैं वो दानव का रूप होते हैं, और सबने आके बोला गलत बात है, एकदम गलत बात है, माँ बाप कभी दानव नहीं हो सकते। मैंने कहा हो सकते हैं, मैंने सबको नहीं बोला, कुछ बोले कुछ तो डेफिनेटली हो सकते हैं तो भाई। फिर जेल में कौन बंद है?
जो बच्चों की किसी के हत्या तो करके माँ बाप है चाहते हैं, ना, किसी के तो किसी माँ के तो बाप माँ थे ना बाप है ना वो भी। तो हाँ। किसी के माँ बाप। आप दानव जो बोलते हैं ना, अब तो मैं जो याद करता हूँ वो ये कि माँ बाप ना झूठ बोलते हैं, वो अपनी कमियां अपने बच्चों के थ्रू जीना चाहते हैं, ठीक है। वो कई बार ये कि हमारा बच्चा बहुत अमेजिंग है, ये तो इसका तो आईटी में होने वाला है ना, हो गया, उन्होंने क्लेम कर दिया पहले से कि हो गया है उसका, तो तैयारी कर रहा, हो गया उसका, और फिर बच्चा डिलीवर नहीं कर रहा, तो इसका वैसे वाला कि आप एक घोड़ा चला रहे हो जिसका पैर टूटा हुआ है, पर आप तो बोल चुके हो कि जीत चुका है रेस, तो आप उसे हाँके जा रहे हो, लठ मारे जा रहे हो, हाँके जा रहे हो, लठ मारे जा रहे हो, पर वो तो नहीं दौड़ पा रहा ना। इतना दुख की बात है ना ये ये, बहुत दुखद है भाई ये। कि वो बच्चा है या घोड़ा है, डिसाइड तो करो तुम। वो घोड़ा ही है, वो बच्चा नहीं है। वो दौड़ाए जा रहे हो, टूट गई उसकी टांग यार, उसको संभलने दो, उसको इलाज करा दो उसका। इलाज करा दो उसका। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जब तक रिपीटेड इस बात को बार बार नहीं बोलेंगे, और इसमें समय लगेगा, एक जनरेशन लगेगी ये थॉट चेंज होने में, धीमे धीमे हो भी रही है। मैं जो माँ बाप बोल रहा हूँ, यही बच्चे कल माँ बाप बनेंगे। हाँ, तब क्या ये समझदार बनेंगे? मेरे ख्याल से बनेंगे, मुझे इस जनरेशन पे बिलीव है। मुझे तो जब बहुत ये उम्मीद है बड़े इस होंगे generation तो ये अपने बच्चों पे प्रेशर नहीं डालेंगे कि चल IIT की तैयारी कर, चल मुझे नहीं पता तुझे मैथ्स आती है कि नहीं। वो कहते हैं ना कि यू कैन नॉट जज द एबिलिटी ऑफ अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री। मछली को तो भाई पेड़ चढ़ने से थोड़ी, मछली तैरेगी ना पानी में यार, उसको तैरने दे। मेरे कितने दोस्त हैं और जो IIT में नहीं गए, मैक्सिमम नहीं गए, आज सब अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ, अब आपका ये कहना है कि क्या उन्होंने बहुत करोड़ों रुपए बना लिए? नहीं। क्या वो खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्या उनकी शादियां हो गई? हाँ। क्या उनके क्यूट बंदे बंदे बच्चे? हाँ। क्या उनके पास एक कार है? हाँ। क्या उनके पास घर है? हाँ जी। क्या वो बैठ के इंडिया पाकिस्तान मैच देखते हैं? हाँ जी, पूरा मजा करते हैं, जीवन बहुत अच्छा जा रहा है। तो इस स्ट्रेस में आना, इस प्रेशर में आना कि यार हमें कुछ ऐसा बड़ा करके जाना है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और हर किसी को अपना अपना एम चुनना होता है। मुझे लगता है एक हैप्पी लाइफ चुनना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खुश रहना ज़िंदगी में, है ना। और जो है, अगर आपके बच्चे आपकी इज्जत करते हैं, आपका पार्टनर आपसे प्रेम करता है, आपके दोस्त आपसे मोहब्बत करते हैं, ये आदमी बहुत सक्सेसफुल है। क्या बात है। एट द सेम टाइम जहाँ पे आपको अपना एजुकेशनल डेवलपमेंट तो करना ही करना है, पर अगर आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है, क्या आप में किसी के साथ, आप 4 तरह के अलग अलग स्टेट से, भारत से जो लोग आते हैं, क्या उनसे कन्वर्सेशन करने की आपकी कुव्वत है? क्या एक अलग फील्ड से अगर कोई आपको मिल जाएगा तो क्या उससे आप कन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हो? क्या जैसे कि बहुत ज़्यादा जो लोग एजुकेशन में घुसे रहते हैं, उनसे अगर आप मैथ की बात ना करो तो बात ही नहीं कर पाएंगे वो आपसे। अरे और ये देखो, मैं बताऊं तुमको लग रहा होता कि 16 में ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, फिर तुम बोला 26 में ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। भाई ज़िंदगी के हर पड़ाव पे ऐसा लगता है कि खत्म हो जाएगी, पर ये ज़िंदगी बहुत लंबी और स्लो है भाई, ठीक है। और किसी आदमी की औकात कितनी बनी कितनी नहीं बनी, ये 40 में देखेंगे, 26-27 में नहीं पता चलता, 40 में नापेंगे कौन IITian कौन किसके बाप का, वो सब धुल जाता है, सब एवरीबडी इज इक्वल एट 40, देन विल काउंट। 40 का 50 भी कर सकते हैं। नहीं 40 सर 50 थोड़ा उधर हो जाता है भाई, 40 असल में अपने दोस्त लोग अब मोटिवेट हो जाएंगे कहेंगे बहुत कम समय बचा है भाई। हाँ 2-3 साल है भाई, देख लो तुम्हारे पास, अगर हो सकता है कुछ करोगे तो कर लो। एक आखिरी एपिसोड की इसमें मुझे बात याद आ गई, जो आखिरी एपिसोड है 5वां एपिसोड, उसके अंदर उसमें कहा जाता है कि अगर ऐसे चलेगा, जब बच्चा वो सुसाइड कर लेता है जी तो आपने एक बड़ा इमोशनल कहा कि मैं तो क्विट कर दूंगा, जी, है ना। विनीत जो आपके दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त होंगे, हमारे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं विनीत, बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर विनीत भाई। तो वो कहते हैं कि मैं छोड़ना चाहता हूँ मैं। जी, तो क्या वैराग्य आ रहा है आपके जीवन में? क्योंकि मैं खुद देखो अभी ब्रेकअप अभी अनाउंस तो कर आप चुका मैं और अरिजीत भाई, हमको फोन आया उनका, हमने कहा था कि हम लोग इंटरनेट हिला दिया 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा खेल। मैं तो देखा, मैं आपको मैसेज किया, मैंने कहा भाई क्या है, संन्यास? संन्यास नहीं है भाई, समझो ब्रेक है भाई, ब्रेक है, ब्रेक है। तो वैराग्य आपको भी आ रहा है क्या? मतलब वैराग नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ करना है जीवन में। और अभी मुझे, जब मैं गांव जाता हूं और गांव में जाके जब देखता हूं, प्रयागराज के आसपास के गांव के स्कूलों में जाता हूं, बिहार के गांव के स्कूलों में जाता हूं, तब मुझे लगता है कि वहाँ अभी एकदम खाई है। कि जो गांव देहात में बच्चा स्कूलों के अंदर पढ़ रहा है, जहाँ पे टीचर कभी आता है कभी नहीं आता है, किताबें नहीं पहुँचती है, बच्चा मिड डे मील खाने आ रहा है, ड्रॉप आउट रेशियो जहाँ पे जाता है, ऑनलाइन एजुकेशन उसको बदल सकती है। ये जो बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे, वो क्या सोचते हैं कि IIT के अंदर हम फेल हो गए। वो बच्चे तो जानते नहीं IIT और ITI में डिफरेंस क्या है, उनको तो पता ही नहीं IIT किस चिड़िया का नाम है। ये जो ITI और IIT हाँ, वाली जो आपने बात उसको बोली, नहीं मैं पता जानता हूँ भाई, लोगों को, उसको नहीं पता भाई। है ना, उनको नहीं मालूम है भाई, उनको नहीं मालूम है। मैं एक लड़के सूरत में जब हम शो कर रहे थे, तो अभी पिछले साल वो ड्राइव करा था हमको, और उसने बोला कि बेंगलोर में एक वॉल्वो ड्राइविंग का कोर्स होता है, मेरा सपना है कि मुझे वो करना। हाँ, और ही वॉज इक्वली एक्साइटेड अबाउट इट, हाँ, ही मस्ट बी, है ना, एंड ही वांटेड टू डू इट एंड ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। उसका IIT वही है, उसकी बात छोटे बड़े काम की नहीं है, उसके जो यूनिवर्स, उसके यूनिवर्स में सबसे बड़ी वही है, वही IIT, वही सुंदर पिचाई है जो 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 चलाता है वॉल्वो की बस। कि पापा ने बोला कि एक बार ये कर लेगा ना तो तब बेटा था, उनके एस्पिरेशन वो है।
तो नेटफ्लिक्स पे बेसिकली देखिए, ये बातचीत आपको जैसी भी लगी हो कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा। हेलो बच्चों नाम का एक शो है, बड़ा खूबसूरत शो है, हमने देख लिया है, आप भी ज़रूर देखिएगा। और वो शो इसलिए नहीं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, इसलिए नहीं कि आप स्टूडेंट हैं, एक जागरूक इंसान हैं, जीते जाते सांस लेते इस भारतवर्ष, इस धरती पे इसकी ऊर्जा से जीवित जो व्यक्ति है, उसको वो शो देखना चाहिए, वैसा हमको लगा। हेलो बच्चों नेटफ्लिक्स पे ज़रूर देखिएगा, अभी लाइव है।